अब आपके पास है 90 दिन या 100 दिन या उसके अराउंड। क्या आप 95, 100 या ओवर 90% आप ला सकते हो क्या? अब परसेंटेज तो लाना जरूरी है ना लाइफ में, क्योंकि लोग ऐसा बोल सकते हैं आपको कि नंबर से कुछ नहीं होता, लेकिन नंबर से होता है। कट ऑफ होता है हर एक जगह पे कि इतना परसेंटेज से ऊपर होगा तो आप एलिजिबल हैं। जब आप कॉलेज में जाएंगे वहां पे भी इस तरह का होगा, किसी जब आप जॉब के लिए जाएंगे वहां पे भी होगा कि इतना से ऊपर होगा तो ही मैं इंटरव्यू लूंगा या आप रिटन एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो भाई साहब बहुत जगह पे ऐसा होता है और नंबर मैटर करता है। तो हमेशा ये मत सोचना है हम लोगों को कि नंबर से कुछ नहीं होता, नॉलेज है तो नॉलेज है, दैट्स ओके, ये भी सही है, लेकिन नंबर तो चाहिए। तो अगर आप अभी तक नहीं पढ़ाई किए या थोड़ा बहुत पढ़ाई किए और कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि ये सब जितना भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ये अभी अब नेक्स्ट 90 डेज या 100 डेज में मेरे से कवर होगा कि नहीं, मैं पास करूंगा कि नहीं, अच्छे स्कोर करूंगा कि नहीं, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड में एक फिक्स पैटर्न है कि यहां से ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है चेंजिंग की और कॉन्सेप्ट की कि आप वहां पे फंस जाओ। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, और सबसे पहली बात क्या है इस चीज को करने के लिए कि आपको अभी तक जो आप झूल झाल रहे थे ना इधर, कि मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे थे, खेल कूद रहे थे, मूवी देख रहे थे, सीरीज देख रहे थे, जो भी कर रहे थे, उस चीज को अभी के अभी फुल स्टॉप लगा देना उसको। ये जब तक नहीं होगा, ये जो सोचोगे कि जैसा जीवन चल रहा था और फिर उसी में थोड़ा बहुत और एडजस्ट करके मैं ये सब भी कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओगे लाइफ भर। अभी टाइम है, आप अभी अगर इस 90-100 दिन में अगर आप कुछ कर लेते हो अच्छा, तो लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, अच्छे वाले, पॉजिटिव वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको क्या करना है कि जितनी भी मस्ती चल रही थी ना लाइफ में भाई साहब, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। तो मस्ती को लगा दो फुल स्टॉप। सबसे पहले कुछ भी नहीं इधर उधर भटकना है, सीधा फोकस ये करना है। मेरे का टारगेट है इतना परसेंटेज, वो जो आप अपने हिसाब से अपना टारगेट फिक्स कर लो कि ये परसेंटेज मेरा है, इसको मेरे को अचीव करना है। और वो पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए सबसे पहले कि ऐसा मैं कर सकता हूं। तो वो अगर आप लगा दिए तो फिर आपका समझो आधा काम बन गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मान लो कि अभी आप कुछ नहीं जानते हो, अभी आप कुछ नहीं जानते और आपको अच्छा स्कोर करना है, तो कैसे करना है? देखो YouTube पे हजारों वीडियोस हैं इस तरह के कि आप 3 मंथ प्लान, 2 मंथ्स प्लान, 15 दिन, एक दिन का भी प्लान है, ओवरनाइट का भी प्लान है। ठीक है, तो हाँ है, ठीक है, वो लोग सही बात बता रहे होंगे वहां पे शायद। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो फील करता हूं, मैं अगर एक स्टूडेंट होता और मुझे अगर अभी कुछ नहीं आता होता तो मैं क्या करता, ये मुझे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब पढ़ाई लिखाई से अलग है, पॉजिटिव कि मुझे आप करना है, अपना एक टारगेट फिक्स करो कि इतना परसेंटेज लाना है लाइफ में। ठीक है, और मैं यहां पे मैथ की बात कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले फर्स्ट, अब इसके बाद जो पढ़ाई पे आती है बात, तो आपके पास होनी चाहिए सिलेबस। सिलेबस आज के आज, अभी के अभी, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, उसको आप प्रिंट करके आप अपना एक टेबल कुर्सी फिक्स कर लो अभी से 3 महीने, 90 दिन के लिए कम से कम, कि वहां पे ये सिलेबस होना ही चाहिए। ये तो ऊपर ऊपर मैं लिख दिया हूं, ठीक है, आपका बिट बाय बिट उसका क्या क्या टॉपिक है, उसके अंदर हर एक चीज होना चाहिए। ठीक है, और उसको वहां से पढ़ना शुरू करो और जो जो हो रहा है उस पर टिक लगाओ। ठीक है, तो वो तो अभी मैं बाद में आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया क्या कि आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए, क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है मुझे। ठीक है, तो अब आते हैं बात, मेनली जो है ये 6 पार्ट है, 6 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, टोटल हैं कितने, 80 मार्क्स। कितना इजी है 80 मार्क्स ऑब्टेन करना, है कि नहीं? अब देखो ये 80 मार्क्स जो है, ये आपके सबसे ज्यादा इसमें मार्क फेचिंग कौन सा है? ये कैलकुलस, ये है 35 मार्क्स, है ना, आधा लगभग ये लेके चला गया कैलकुलस, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत है कि नहीं? अब देखो, अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं ये सोचता कि चलो 3 लेवल में मैं इसको डिवाइड करता। 3 लेवल ऐसा, जैसे आप जैसे लॉन्ग जंप करते हो, आपको जैसे आप खड़े हो और आपको कोई पूछे कि इतना कूद जाओगे क्या, देखते ही पता चले तो हाँ मैं कूद जाऊंगा। थोड़ा और लंबा होगा डिस्टेंस तो आपको पूछेगा कूदोगे क्या, हाँ कूद जाऊंगा शायद। एक बहुत होगा 10 मीटर का, 15 मीटर का, 25 मीटर का, ना मेरे से नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी अगर कुछ नहीं जानते हो तो इस 3 लेवल में इस 6 सब्जेक्ट को, 6 चैप्टर को बांट दो कि कौन सा हो जाएगा। कॉन्फिडेंटली देखते ही आप सिलेबस देखोगे, पता चल जाएगा कि ये तो हो जाना है। उसके बाद एक होगा जो नेक्स्ट थोड़ा सा मेहनत करने से हो जाएगा, और एक अभी छोड़ दो, उसको सोचो कि हाँ ठीक है ये मेरे से अभी नहीं हो रहा है, पहले ये करके कॉन्फिडेंस लाते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है।
ये दोनों जब तक आप कर लोगे तब तक आप इतना कॉन्फिडेंट होने लगोगे कि ये जो अभी आपको लग रहा है कि नहीं होने वाला है वो भी होने लगेगा। ये मेरा तरीका है भाई पढ़ने का, सबसे इजी वाला मैं सबसे पहले पढ़ता हूं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तब इसमें देखो क्या है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, ये क्या है, ये 8 मार्क्स फेच करता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, ये बोलता है। और ये कोई भी बोर्ड हो, आपका मार्किंग सिस्टम अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट यही, आप कोई हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हरियाणा हो, कहीं के भी हो, सबके लिए ये काम करेगा, ठीक है। ये देखो ये है 8 मार्क्स। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये दोनों जो हैं बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि कम टाइम है और शुरू कर दोगे यहां से पढ़ना तो फिर आप इसी में रह जाओगे, फंस जाओगे और कुछ नहीं होगा। तो प्लान करना पड़ेगा। प्लान क्या करोगे, पहले ये सुनो कि ये और ये चैप्टर 1 और चैप्टर 3, मान लो ये कैलकुलस और ये रिलेशन एंड फंक्शंस, ये टोटल इंटरकनेक्टेड है। ये अगर नहीं आता है तो ये नहीं होगा, और ये नहीं आता है तो ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, इस तरह से समझ लो। अब बच गया क्या, अलजेब्रा। मैं होता तो मैं शुरू करता अलजेब्रा से, क्योंकि यहां से 10 मार्क्स श्योर शॉर्ट आते हैं, ठीक है, इन एवरेज हमेशा आता है 10 मार्क्स मान लो। तो यहां पे है क्या, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इससे इजी, इससे हलवा, इससे मतलब आसान चीज कहीं नहीं है बाजार में, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर है, मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। बोर्ड पे की मैं बात कर रहा हूं, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, जहां लोग फंसते हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं फंसोगे आप, इतना मुझे गारंटी है। तो सबसे पहले उठाओ मैट्रिक्स, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो मैं बता रहा हूं, फिर पढ़ो डिटर्मिनेंट, और यहां से इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक आपके पास होना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसमें देखो पहले सिलेबस है आपके पास, ये है आपका सिलेबस, ठीक है, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये है आपका बुक या नोट जो भी है। सिलेबस देखा क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, स्केलर है, जो भी है, जो भी आपको पढ़ना है देखते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ लिए। एनसीईआरटी इसके साथ आपके पास क्या है, एनसीईआरटी, या आप स्टेट बोर्ड में है जो भी बुक है आपका स्टैंडर्ड, उसको उठाओ, वहां से देखो, उसके हर एक क्वेश्चन को कर जाओ, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसका कोई उपाय नहीं है, ये करना ही पड़ेगा आपको। ये कर लो, इसको पढ़ लो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों पढ़ लिए। इसमें चले जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, देखो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्या क्या क्वेश्चन आया है, सबको बना जाओ, और हर एक का एक सेपरेट छोटा नोट बनाते जाओ। जैसे ये चैप्टर पढ़ लिए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़े, सिलेबस चेक किए क्या पढ़ना है वो पढ़ लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखे, जो भी क्वेश्चंस थे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के, छोटे बड़े जो भी थे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 3-4 साल के, 5 साल के, जो भी है, जितना टाइम है आपके पास उसके हिसाब से इसको पढ़ गए। इससे क्या हो गया आपको कि 10 मार्क्स आपके आ गए इधर। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर्स, ये 10 मार्क्स छूटेगा नहीं। थोड़ा सा भी ध्यान देके अगर सिर्फ 5 दिन पढ़ लोगे, 3-3 घंटा डेली, तो मुझे नहीं लगता ये 10 मार्क्स में से एक भी मार्क्स छूटेगा। आप चाहे कैसे भी स्टूडेंट हो, कुछ भी ना पढ़े हो, फिर भी तो 10 मार्क्स यहाँ से आपके 110% आएंगे, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स आ गए आपके 10, ठीक है। अब आओ, इसके बाद मैं ये बता रहा हूं कि अगर तुम आप ये और ये नहीं पढ़े हो, अभी तक जानते ही नहीं हो इसके बारे में, तब की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में जानते हो तो ठीक है, तब तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो ये दोनों खत्म हो गया। अब है जैसे ये लीनियर प्रोग्रामिंग, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है टोटल, मान लो एक तरह से ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका कोई रिलेशन नहीं इधर। वेक्टर्स एंड 3D ये भी आप कर सकते हो। तो ये अब जितने बच गए यहां, ये है 14 मार्क्स का, ठीक है भाई साहब, 14 मार्क्स, समझ रहे हो। और ये अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये भी 5 दिन काफी है। सेम प्रोसीजर, वेक्टर्स पढ़ा, 3D पढ़ा, जो नोट्स हैं वो पढ़ लिए, यूट्यूब वीडियोस देखो, जो भी देखना है किसी भी चैनल से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करो, और 50 तरीके के बुक नहीं करने हैं, पहले एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी पूरा का पूरा करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाओ, जो बनता है बनाओ, नहीं बनता है आंसर देखो, फिर बनाओ, 3 बार बनाओ, 5 साल के क्वेश्चंस को बनाओ। ये देखो कि ये 14 मार्क्स हैं, ये आपको आराम से आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इजी वाले आपसे बनने ही हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 5 साल का 5 क्वेश्चन बना जाओगे तो छठा क्वेश्चन यहाँ आएगा और वो आपसे बनेगा, पक्का का पक्का, 110%, ठीक है। तो पॉजिटिव वाइब्स लाओ, कर सकते हो, कर लोगे, मुझे भी लगता है। ये हो गया 10, ये हो गया 14, ठीक है। ये है 5 मार्क का लीनियर प्रोग्रामिंग, इंडिपेंडेंट है, इसको 2 दिन में पढ़ा जा सकता है अगर आप चाहो तो ये मैं मार्क की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग बोलते हैं मार्क जरूरत नहीं है, मार्क है जरूरत, तो पहले मार्क के हिसाब से। ये हो गया 5।
यहां पे ये है कितने मार्क्स का भाई, यहां से कितने आते हैं, 8 मार्क के साइन आते हैं, प्रोबेबिलिटी है ना। इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है, इसका ग्राफ अगर मैं मैथमेटिकली बनाऊं तो आपको इस तरह से दिखेगा कि आपको टाइम के साथ कुछ नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, और जिस दिन समझ में आएगा एकाएक सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी के साथ एक अच्छी भी चीज बोल सकते हो, बुरी भी चीज बोल सकते हो। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हर एक जगह पे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग वाला चैप्टर है, ठीक है। इसको पढ़ोगे, अगर एक बार सेट कर गया ना तो यहाँ से 8 मार्क्स क्या मतलब जितना क्वेश्चन पूछेगा सब क्वेश्चन बनेगा। इसके क्वेश्चंस के साथ इशू क्या है कि आप गैस वैस नहीं कर सकते इसमें, अगर आपको आता है तभी बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये मान लूं कि इसको प्रोबेबिलिटी को आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ोगे, 5 दिन मान के चलो आपके पास इनफ टाइम है आपके पास अभी, ठीक है। इसको भी 5 दिन पढ़ो, अगर 5 दिन पढ़ जाते हो तो वहां से भी 8 मार्क आ जाते हैं आपको, है कि नहीं। तो ये यहां से आ गया 10, यहां से आ गया 14, वहां से आ गया 5, वहां से आ गया 8, और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाता है 43 हो जाता है ना 43, और ये जोड़ के कितना हो गया यहाँ पे 5 4 9 8 17 1 1 1 2 1 3, ये दोनों जोड़ दो तो फिर हो जाता है कितना 80 मार्क्स हो जाता है ना। ये हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 37 मार्क्स तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं, अभी अगर आप 0 लेवल पे हो, माइनस में भी हो, फिर भी 37 मार्क्स आपसे कोई नहीं निकाल सकता। आप 1 2 3 4 20 दिन अगर 3-3 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, 20 दिन अगर पढ़ लोगे 3-3 घंटे, तो ये 37 मार्क्स आपके हाथ में कोई नहीं छीन सकता, आराम से लाया जा सकता है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप इतना चीज कर लिए तो अब आपके पास बचता है क्या, रिलेशन एंड फंक्शंस एंड कैलकुलस, है कि नहीं। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते आप हो जाओगे कॉन्फिडेंट, 37 मार्क्स हाफ वे पर आप पहुंच गए, लगभग 40 के अराउंड आ गए आप, है कि नहीं। तो जब हाफ वे अराउंड आ गए तब इतना भी दिन खराब नहीं है लोगों का कि टाइप्स ऑफ रिलेशन और 1 1 ऑन 2 और इक्विवेलेंट रिलेशंस नहीं पता है। ये इक्विवेलेंट रिलेशन यहां से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। अब देखो जैसे इन्वर्स, इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया इस साल, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूं। तो इन दोनों को इतना अच्छे से अपने चैनल पे भी तो ये दोनों कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से, टाइप्स ऑफ मतलब रिलेशन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस भी कवर्ड है। अब नेक्स्ट जो बचे हैं वो भी आप लोग कवर कर लेंगे 2-3 महीने में, तो कोर्स तो लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप यहां पे ध्यान दो कि ये दोनों चीज तो जो चैनल पे है, अपने चैनल पे जो है, आप वहां से देख लोगे अगर इन सारे वीडियोज को, ठीक है, 2 दिन लगेंगे पूरे वीडियोज को देखने में, तो यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर मेरे वीडियोज आप यहां से देख लेते हो ये दोनों, तो प्रॉपर, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन भी किया हुआ है इधर, और टोटल कॉन्सेप्ट सब कुछ दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी भी बन गया, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये यहां से 8 मार्क्स तो आ गए, फिर आ गए 8 मार्क्स, तो 37 प्लस 8 हो गए, 37 प्लस 8। अब बच गए भाई मेन मुद्दा 35 नंबर का। तो ये जब इतना आने लगेगा ना आपको, जब 45 मार्क्स पे आप पहुंच गए हो, तो आपको लगेगा कि अब तो हो सकता है। और ये इतना इंटरेस्टिंग चीज है कैलकुलस कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं मैथमेटिक्स में, समझ रहे हो। तो एक बार जब शुरू कर लोगे पढ़ना और समझना कहां से आया कैलकुलस, क्यों आया कैलकुलस, वो सब चीज जब समझने लगोगे तो इतना मजेदार चीज है ये कि आप इसमें डूब जाओगे पढ़ने में, सही बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना के बाद आप फिर कंटिन्यूटी पर हो, डिफरेंशियलिटी पर हो, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पर हो, ये सब बहुत मजेदार चैप्टर है, इतने 1 2 3 4, इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो उसको पहले आप ये सब पढ़ लो, ये सब पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए, फिर ये पढ़ो। अगर अभी तक, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनके लिए है जो अभी तक नहीं पढ़ाई किए, वो यहां से ना शुरू करें, यहां से शुरू करेंगे, अब इसी में लटके हुए रह जाओगे 90 दिन तक, फिर कुछ होगा नहीं, फिर फंस जाओगे। तो मेरा मानना है प्रॉपर इसमें क्या तरीका, कोई 3 महीने और 4 महीने की बात नहीं है। कोई भी अगर पढ़ाई करेगा तो मैं ऐसे ही सजेस्ट करूंगा, जो 0 लेवल से अभी पढ़ाई कर रहा है, उसको बहुत कम टाइम है, तो यहां से शुरू करो, इसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, हो गया, ठीक है। फिर ये पढ़ लो और फिर इसको पढ़ो, इसको बारी बारी से पढ़ो, हो जाएगा काम खत्म। आप अपने आप, जैसे अब 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 70 75 वहां तक तो आप ऐसे ही पहुंच रहे हो, समझ रहे हो बात। लक साथ दे दिया पढ़ते पढ़ते तो 80 के 80 भी पहुंच जाओगे शायद, है कि नहीं। तो ये अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं अगर होता इस वक्त और मुझे ये सब करना होता तो मैं ऐसे ही करता। तो ये मैं आपको बता रहा हूं।
तो अब इस सब का जो टोटल समरी ऑफ दिस वो क्या है, चैप्टर को उठाओ जो सबसे इजी लगता है। अब मुझे सबसे इजी मैट्रिसेस लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी लगता हो सकता है, मैं बार बार बोला कि इससे मत शुरू करो, हो सकता है कि आपके दिमाग को ये ज्यादा समझ में आता हो, तो आप यहीं से शुरू करो। मतलब आप पहले फाइंड करो सिलेबस को देख के कि आपको क्या इजी लगता है, जो इजी लगता है वहां से शुरू करो, उसको सबसे पहले पढ़ जाओ। ये 3 जो लेयर में बताया, जो इजी लगता है उसको पढ़ गए सबसे पहले, उसके बाद जो थोड़ा भारी लगता है उसको पढ़ो, तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, राइट। और पढ़ने का तरीका क्या हो गया, 2 चीज, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों सबसे पहले, इसको छोड़ना नहीं है। ये छूटेगा तो कभी भी इधर जो 80 मार्क्स का जो टारगेट है उधर की तरफ आप नहीं पहुंच पाओगे। ये दोनों आपको करने ही है। ये दोनों करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो दूसरे स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं आर.डी. शर्मा और जो भी हैं, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो मन करा तो। वो कोई नेसेसरी कंडीशंस नहीं है बोर्ड के लिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मैं ये मान के चलता हूं, इसके बाद अब मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी कि 2 महीने में क्या करो और फिर 1 महीने में क्या करो और 15 दिन में क्या करो। ये मूल मंत्र है। कभी भी आप हो, अगर आप शुरू से भी, अगर 12th में आप अभी आए भी हो, मान लो जो नेक्स्ट ईयर कोई देखेंगे, तो उनके लिए भी है कि जो इजी लगता है वहां से पढ़ो और समझो, और फिर उस तरह से अपने नोट्स बनाओ। और ये करते करते लास्ट में एक शॉर्ट नोट भी होना चाहिए जो एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सको आराम से, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।